सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम लोग लिखते हैं। इसके पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा हम लोग का, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड, अदर टू साइड। चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इस तरह का ट्रायंगल हम लोग पहले एक बना लेंगे। इसका ये ए हो गया, बी सी, और ये एक बीच से हम लोग मान लेते हैं बी। इसका बाद में काम करेगा, अभी बताएंगे हम। देखिए, तो गिवन में क्या क्या है इसमें। तो गिवन है हम लोग का, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में मेरा एंगल बी जो है वो हमारा 90 डिग्री है। ये बी जो है हमारा 90 डिग्री है। अब वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए, अब हम लोग आगे करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन में ये वाला लिखेंगे जो हम लोग बीच से लकीर खींच के डी को बनना है उसको। तो देखिए, लिखते हैं ऐसे, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। देखिए, बी डी जो है परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। तो हमें अब टू प्रूफ, हमें अब प्रूफ करना है, इन ए इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो एंगल ए डी बी एंड ए बी सी में एंगल ए डी बी इक्वल टू ए बी सी 90 डिग्री है। देखिए, ए डी बी और ए बी सी हमारा ये दोनों, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग दोनों को लिख के 90 डिग्री कर दिए। तो इसमें एंगल ए और एंगल ए मेरा कॉमन हो जाएगा। एंगल ए एंड एंगल ए इज कॉमन एंगल। अब देखिए, एंगल नहीं, ट्रायंगल ए डी बी, अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल हो गया तो हमारा ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू मेरा सिमिलर हो जाएगा फ्रॉम एंगल एंगल। फिर उसके बाद देयरफॉर ए डी और ए बी जो है मेरा ए बी और ए सी के इक्वल हो जाएगा। देखिए, ए डी जो है और ए बी वो हमारा इक्वल हो जाएगा ए बी और ए सी के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। हम इसको ए डी इंटू ए सी करके मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, और इसको हम लोग उसके बाद इक्वेशन 1 में कर लेंगे। अब देखिए, सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, जैसे देखिए इसको ऐसे करें, इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो बी डी सी, तो एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। बी डी सी और एंगल ए बी सी, तो मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन हो जाएगा, एंगल कॉमन एंगल। तो इसके बाद हम लोग ट्रायंगल बी डी सी को हम लोग सिमिलर कर मान लेंगे ए बी सी के।
तो देयरफॉर सी डी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। अब इसको भी इसी के जैसा कर लेंगे हम लोग। तो सी डी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे हम लोग। अब देखिए, अब ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम लोग देखिए अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग एक जगह कर लेंगे। तो एक जगह करने के बाद हम लोग ऐसे करेंगे, ए डी इंटू ए सी प्लस में इसको कर लेंगे, इसको सी डी इंटू ए सी इक्वल टू इधर का और इधर का एक साइड में कर लेंगे, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें से हम लोग ए डी इंटू ए सी और सी डी इंटू ए सी में हम लोग ए सी को कॉमन कर लेंगे, तो ए डी प्लस यहाँ पास सी डी हो जाएगा। अब देखिए, और ये जस का तस उतार देंगे नीचे, बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी ये हो गया, और ए डी प्लस सी डी है जो, ए डी प्लस सी डी यानी सी डी, इसको हम लोग ए सी मान सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक को हम लोग ए सी मान सकते हैं। तो इसका हम वैल्यू हम लोग कर लेंगे ए सी, ये मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ये जस का तस हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम लोग ए सी कर लेंगे, ए सी का स्क्वायर, और ए बी प्लस बी सी स्क्वायर ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। तो थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे।